वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास पूरी तरीके से बेस्ड है जो अगला चैप्टर है सेकंड सेमेस्टर का, विवाह या मैरिज। तो जानेंगे कि क्या है विवाह, साथ ये भी जानेंगे कि जो विभिन्न धर्म है हमारे देश में, समाज में, दुनिया में, उनमें विवाह की कौन कौन सी परंपराएं प्रचलित हैं, विवाह का स्वरूप क्या है और कैसे विवाह अस्तित्व में आया और प्राचीन विवाह का स्वरूप क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे एक शब्द है विवाह, विवाह, अगर आप इस शब्द को ध्यान से देखें तो ये दो शब्दों का मेल है, वि प्लस वाह। अब यहां पर वि से मतलब होता है उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, और वाह का यहां पर अर्थ है वहन करना, वहन करना या ग्रहण करना, या ग्रहण करना। तो इस अर्थ में अगर आप विवाह को देखें तो विवाह का क्या अर्थ है? उत्तरदायित्व ग्रहण करना। जैसे कि संकुचित मानसिकता के लोगों ने जो इसकी परिभाषा बना रखी है कि वासना की पूर्ति के लिए विवाह किया जाता है, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवाह किया जाता है, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवाह किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विवाह का क्या मतलब है? उत्तरदायित्व का वहन करना। इस शब्द को अगर आप ध्यान से देखें, आपने अक्सर देखा होगा कि विवाह के बारे में एक शब्द और आता है, पाणी ग्रहण। क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म को देखेंगे तो उसमें कहा जाता है इसको पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार मतलब ये संस्कार माना गया है, इसके लिए विवाह को क्या माना गया है? एक संस्कार। तो पाणी ग्रहण में मतलब जो पाणी ग्रहण शब्द है उसका क्या मतलब है यहाँ पर? तो पाणी ग्रहण का मतलब यहाँ पर आप देखिए, पाणी, पाणी ग्रहण भी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाणी प्लस ग्रहण। पाणी का मतलब होता है हाथ और ग्रहण का मतलब है यहां पर थामना। जब एक स्त्री एक पुरुष का हाथ थामती है आजीवन के लिए, या एक पुरुष किसी स्त्री का हाथ थामता है आजीवन के लिए, तो उसको पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो विवाह है, तो इस अर्थ में अगर हम देखें तो विवाह क्या है? एक स्त्री और एक पुरुष जब इस उद्देश्य से एक साथ रहने का प्रयास करते हैं, व्यवस्था करते हैं, जिसमें उनका उद्देश्य बहुत सारी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए संतान की उत्पत्ति करना होता है, तो इस संस्कार को विवाह संस्कार या पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। अब आप देखिए, जो विवाह है उसका ऐतिहासिक स्वरूप को अगर हम देखें तो जो पौराणिक कथाएं हैं उनके आधार पर यह माना जाता है कि सबसे प्राचीन विवाह भगवान शिव और पार्वती का माना जाता है ब्रह्मांड में। और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में जो प्रथम विवाह है वो मनु और शत्रुपा का माना जाता है, मनु और शत्रुपा का, मनु और शत्रुपा का। इन्होंने इनका पहला विवाह हुआ था पृथ्वी पर, ऐसा माना जाता है, और इन्होंने 10 संतानों को जन्म दिया था, 10 संतान। ठीक है, अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की। एंथ्रोपोलॉजी में अगर हम देखें तो उसमें जो इतिहास मिलता है वो मिलता है ईसा से 2350 वर्ष पूर्व। ठीक है, ईसा से कितना? 2350 वर्ष पूर्व जो विवाह के प्रमाण मिलते हैं कि यहां से विवाह की शुरुआत हुई थी, अर्थात वो समाज ने विवाह रूपी संस्था का निर्माण किया। फिर वापस लौटते हैं और हम एक बार पुराणों की तरफ जाते हैं, तो पुराणों में जो इसका उल्लेख मिलता है वो मिलता है श्वेत ऋषि से। श्वेत ऋषि ने विवाह रूपी संस्था की स्थापना की थी, और उन्होंने ही विवाह के तमाम सारे नियम, उसकी क्रियाएं, उसमें अग्नि का उपयोग, विवाह को रात में करना, ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने इसमें की थी। तो ये इसका ऐतिहासिक स्वरूप है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम जानेंगे कि विवाह के उद्देश्य क्या है और विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।